नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, क्या मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो देखिए, मैं क्लास 6 इंग्लिश का बुक जो आपका एनसीईआरटी जिसका नाम है पूर्वी, क्या नाम है? पूर्वी। पूर्वी का जो है चैप्टर नंबर 13 यूनिट 5 के अंतर्गत है। चैप्टर नंबर 13 है, आप देखेंगे तो कल्चर एंड ट्रेडिशन में जो चैप्टर का नाम है वो आपका है हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कल्चर क्या है और ट्रेडिशन क्या है। तो कल्चर का को देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी में लिख रखा है। कल्चर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संस्कृति। संस्कृति का मतलब ये होता है कि जैसे आप जहाँ रह रहे हैं उस पर्टिकुलर जगह का खान पान क्या है, उस पर्टिकुलर जगह का जो वेशभूषा अटायर क्या है, पहनावा क्या है, पोशाक क्या है। इसके अलावे जो है आप ये समझ सकते हैं कि उस पर्टिकुलर जगह का लैंग्वेज क्या है। जैसे आप इंडिया का ही बात करते हैं तो इंडिया में देखते हैं, अगर आप चले जाओ साउथ तो वहां आपको पहनावा अलग मिलेगा, वहां का बोलचाल भाषा अलग मिलेगा, खान पान अलग मिलेगा। अगर आप चले जाए ईस्ट की तरफ, ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल में आप देखेंगे तो आपका ये सब कंप्लीटली अलग हो जाता है। फिर आ जाइए आपका जो है वेस्ट में चले जाइए तो वेस्ट में भी आप देखिए लैंग्वेज आपको अलग मिलेगा, पहनावा अलग मिलेगा, खान पान वहां का जो है अलग मिलेगा। तो ये हमारा जो भी आप देख रहे हैं, हमारा खान पान पहनावा, इसके अलावा हमारा जो है भाषा, ये सभी किसका पार्ट है? तो आपका संस्कृति का पार्ट है। अब नेक्स्ट जो आपका वर्ड है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं परंपरा। परंपरा का मतलब ये हो गया कि जो लैंग्वेज हमने पूर्वजों से प्राप्त किया, हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, उनसे जो हमने चीजें सीखा है उसी को हमने क्या किया है? कंटिन्यू किया है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? परंपरा। यानी बोलते हैं कि सदियों से यह परंपरा जो है चलती आ रही है। तो वही चीज है जो कल्चर में आ रहा है, उसी को अब क्या कर रहे हैं हम लोग? कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, इस चैप्टर का नाम क्या है? हमारा भारत। ये तो सभी को पता है, ठीक है ना, हमारा भारत। उसके बाद इसको बोला क्या गया है? इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब क्या हो गया है? इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब क्या हुआ? इनक्रेडिबल सॉरी, इनक्रेडिबल इंडिया का मतलब क्या हो गया है? इनक्रेडिबल, क्रेडिबल को आप बोल सकते हैं अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, अविश्वसनीय इंडिया मतलब भारत का जो कल्चर है इतना डाइवर्स है जो कि कोई भी जो है विश्वास उसको नहीं कर सकता कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे धर्म है, इतने सारे भाषाएं हैं, इतने सारे जो है खान पान है, अलग अलग रीजन्स का, अलग अलग एरियाज का, अलग अलग स्टेट्स का जो सारे डिफरेंसेस है, उसके बावजूद जो है क्या है, इन लोग यूनिसन में है। इन लोग क्या है? एक एकता के डोर में क्या है? बंधे हुए हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम इसको बोला गया है क्या? इनक्रेडिबल इंडिया। चलिए इस पर्टिकुलर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए कैरेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा, एक टीचर है जो स्टूडेंट्स के बीच में क्या कर रहे हैं, दोनों इंटरेक्शन हो रहा है। और यही जो है टीचर्स ये कह रहे हैं कि बच्चों से, क्या बच्चों तुम लोग ऑल ओवर इंडिया से जितने भी हमारे लोग हैं, क्या उनसे मिलने के लिए रेडी हो? ठीक है ना। तो बोलते हैं, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हाँ मैडम, क्यों नहीं, चलिए हम जो है जानना चाह रहे हैं। तो इंडिया में अलग अलग स्टेट्स का जो बच्चे अपने एरिया का फॉक आर्ट है, अपने एरिया का जो फेमस चीजें हैं उसके बारे में जो है बताने वाले हैं। जैसे फर्स्ट आती है आपका आकांक्षा, इसके बाद नेक्स्ट जो है प्रियरंजन, इसके बाद थर्ड में है चित्रा, और उसके बाद जो है आपका फोर्थ में जो है बालामुरली। बेसिकली ये लोग अपने अपने स्टेट्स का जो फॉक आर्ट है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। चलिए अब उसके बाद जो है हम नेक्स्ट देखते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या है। अब लाइन बाय लाइन जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, जब आप इस बुक को आप ओपन करेंगे, इस चैप्टर में जब आप देखेंगे तो ये आपका सबसे पहले है, लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक छोटा सा पैसेज दिया है जिसमें इंडिया के बारे में, इंडिया का कल्चर के बारे में जो है थोड़ा सा हाईलाइट किया गया है। तो चलिए उसको पहले देख लेते हैं। ये कह रहा है, भारत हैज ऑलवेज
been known worldwide as a land of wise and heroic individuals। ठीक है ना, ये कह रहा है कि भारत जो है जाना गया है पूरे विश्व में, पूरे विश्व में जो है जाना गया है किस रूप में, तो एक भूमि है जो यहाँ बुद्धिमानों का भूमि है, यानी बोल सकते हैं समझदार लोगों का जो है भूमि रहा है। और इसके बाद जो है हीरोइक इंडिविजुअल्स, हीरोइक इंडिविजुअल्स का मतलब ये हो गया यहाँ पास्ट में बहुत सारे लोग आए जो अपने, यानी बोल सकते हैं कि एक हीरो की भूमिका में आए और अपना जो छाप पूरे इंडियंस पे जो है छोड़ के गए। जैसे मान लो रामायण का एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आप भगवान राम का रोल को समझ सकते हैं, हनुमान का रोल को समझ सकते हैं। ठीक है, महाभारत का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो महाभारत का एग्जाम्पल में जो आपको जो है पांडव का नाम आप सुने होंगे, तो पांडव में जैसे भीम हो गया, ठीक है ना, अर्जुन हो गए, तो ये सबका क्या है अपना अलग अलग रोल है। ठीक है, इसी तरह जब हम आगे बढ़ते बढ़ते चलेंगे हिस्ट्री में, तो आप देख सकते हैं 1947 के पहले बहुत सारे इंडिविजुअल्स हीरोइक इंडिविजुअल्स के रूप में जाने गए। जैसे आप महात्मा गांधी का नाम ले सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम ले सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस का नाम ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हीरोइक इंडिविजुअल्स जो है रहे हैं। इसीलिए बोला गया कि भारत जो है किस रूप में पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, यहाँ ये जो भूमि है ये आपका समझदार लोगों का भूमि है। ये क्या है, तो ये बुद्धिमान लोगों का भूमि रहा है, और साथ ही साथ जो यहाँ हीरोइक इंडिविजुअल्स भी आए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। अब ये कह रहा है कि एंशिएंट टाइम्स यानी प्राचीन समय से देखा जाए, ठीक है ना, तो उस टाइम से यहाँ का जो डाइवर्स कल्चर और जो आपका रीच रहा है, जो अभी मैंने कल्चर के बारे में जो डिस्कस किया था, ये क्या है बहुत सारे यानी जो ट्रैवलर्स बाहर से जो लोग आए उनको क्या किया, आकर्षित किया। यानी हमारा यहाँ का जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो बहुत ही जो है रिच रहा है और डाइवर्स तो है ही है। ठीक है ना, तो इसीलिए बोला गया है कि ये बहुत सारे जो है ट्रैवलर्स को क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पीपल हियर लिव इन यूनिसन, यानी यहाँ के जो लोग हैं वो किस रूप में रहते हैं, यूनिसन यानी एकता में रहते हैं। यूनिसन का मतलब क्या हो गया, एकता। यूनिसन का मतलब क्या हो गया, एकता। ठीक है ना, यानी इस ये वर्ड जो है मिस हो गया था, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ UNISON। ठीक है ना, इसका मीनिंग क्या हो गया, यूनिटी। क्या हो गया, यूनिटी। यूनिटी का मतलब है ये सारे लोग क्या है, एकता के डोर में बंधे हुए हैं। तो यानी अभी ये क्लियर हो गया कि भारत में जो लोग रहते हैं वो किस रूप में रह रहे हैं, तो आपका एकता के रूप में रहते हैं। प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और पूरे वर्ल्ड को ये प्रेजेंट कर रहे हैं किस रूप में, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी जिसको हम बोलते हैं विषमता में एकता। विषमता में एकता का मतलब ये हो गया बहुत सारे जो है डिफरेंसेस है, और डिफरेंसेस होने के बावजूद जैसा मैंने आपको बताया कलर में ले जाओ, कास्ट में ले जाओ, रिलीजन में ले जाओ, इसके अलावा जो है आप देख सकते हैं खान पान में, ठीक है ना, भाषा में, तो इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद सभी लोग क्या है, एक जो है डोर में बंधे हुए हैं। एक यानी बोल सकते हैं एक सूत्र में जो है सारे लोग बंधे हुए हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका भारत इज अ लैंड रिच विद रिवर्स, यानी यहाँ का जो लैंड देखे तो क्या है उसमें बहुत सारे रिवर्स मिलेगा। जैसे आपने गंगा का नाम सुना है, जमुना का नाम सुना है, सरस्वती का नाम सुना, ब्रह्मपुत्र का नाम सुना है, तो ये सारे नदी क्या है, ये रिच है। ठीक है ना, इसके बाद लेक्स, वूलर लेक का नाम आपने सुना है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे लेक्स भी है। फिर उसके बाद हाई माउंटेन्स, यहाँ क्या है, पर्वत आप जानते ही हैं बहुत सारे भरा पड़ा है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, और यहाँ का जो है हरा भरा जो वन है वो क्या है बहुत सारे यानी प्लांट से, इंसेक्ट से, इसके बाद जो है बर्ड्स और एनिमल्स, ये सभी लोगों का क्या है एक तरह से जो हरा भरा वन है वो क्या है इन लोगों का घर है। इसके बाद नेक्स्ट ये कह रहा है ऑल दीज एलिमेंट्स इंश्योर दैट भारत प्रॉस्पर्स एंड इज रिस्पेक्टेड ग्लोबली। ठीक है ना, यही सारा एलिमेंट्स जो है डिफरेंसेस, कल्चर, रिवर्स, ठीक है ना, यही क्या करता है भारत को ये प्रॉस्पर बनाता है। भारत को ये क्या बनाता है, प्रॉस्पर बनाता है। प्रॉस्पर का मतलब हो गया, प्रॉस्पर का मतलब हो गया डेवलप। प्रॉस्पर का मतलब क्या हो गया, डेवलप। प्रॉस्पर का मतलब क्या हो गया, डेवलप।
या बोल सकते हैं ये क्या है, सक्सेसफुल रहा है, ये क्या है, बढ़ रहा है, विकास की ओर जो है अग्रसर है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है एज इट्स इनहैबिटेंट्स। इनहैबिटेंट्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ के जो लोग यानी जो यहाँ रहते हैं वही लोग क्या कहलाते हैं, इनहैबिटेंट्स के रूप में, निवासी के रूप में। वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट इट प्रॉस्पर्स। अब यही कह रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं उनको ये देखना चाहिए कि कठिन परिश्रम, बोल सकते हैं इनको कठिन परिश्रम करना चाहिए ताकि इंडिया जैसे ये प्रॉस्पर्स रहा है उसी तरह जो है ये आगे अग्रसर रहे, आगे क्या है इसी तरह जो है अपना बढ़ते रहे और पूरे वर्ल्ड में जो है ये अपना नाम रोशन करते रहे। चलिए नेक्स्ट हमारा लेटेस्ट डिस्कस कुछ क्वेश्चन आंसर है, ये हम सारा जो है एक बार एक वीडियो में सारा क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका है पार्ट 1, यहाँ से हमारा एक्सप्लेनेशन या बोल सकते हैं जो चैप्टर्स का जो पार्ट 1 है क्या हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में समझने वाले हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो देखिए पार्ट 1 में ये कह रहा है So, are you ready to meet your friends from all over the country? ठीक है ना। अब the teacher asked the students sitting in the big hall, ठीक है। तो यहाँ का थोड़ा सा सिनारियो आपको समझना पड़ेगा, यानी एक हॉल में क्या है बच्चे इकट्ठे हुए हैं और टीचर जो है ये कहते हैं क्या बच्चों आप सभी जो है ऑल ओवर कंट्री से जो लोग हैं क्या उनसे मिलने के लिए तैयार हो, ठीक है ना। तो बच्चे बोलते यस, was the loud answer from the class। और वही सारे जो है क्लास में जो भी बच्चे यानी उस हॉल के में जो भी बच्चे थे सभी ने जवाब दिया कि यस हम लोग क्या है, बहुत तेज आवाज में बोले लाउड आंसर, ठीक है ना। कैन समवन टेल मी फॉर विच प्रोग्राम आर वी हियर। अब उसके बाद जो है फिर से जो है टीचर पूछते हैं ये ठीक है बहुत अच्छे आप लोग तैयार हो मिलने के लिए, चलिए ये बताओ कि हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं किस लिए, कौन सा प्रोग्राम है, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट देखिए आंसर आता है बच्चों का एक भारत श्रेष्ठ भारत, यानी जो प्रोग्राम का नाम है यहाँ पे क्लियर हो गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर अगेन, फिर जो है बच्चे क्या है साथ में आंसर दिया। आप लोग भी क्लास में देखे हैं जब टीचर कभी पूछते हैं तो एक और दो बच्चे जवाब नहीं देते, सारे बच्चे एक बार यस सर मैं भी जो है जानता हूं, ठीक है ना। तो सारे बच्चे क्या है एक साथ जवाब दिए। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज ऑल अबाउट, ठीक है ना। चलो ठीक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का नाम पता है, किस लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं, पर्पस क्लियर है। चलो अब बताइए ये जो है आपका प्रोग्राम किसके बारे में है। द टीचर सेड मेनी हैंड्स वेंट अप, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया हाथ उठाया। एंड सम वे जंपिंग टू आंसर, सब कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं उछल रहे हैं कि मैं भी बताऊंगा मैं भी बताऊंगा। तो पता है बच्चों में ये हरकत होता ही है। द टीचर आस्क्ड रेनू, लेकिन टीचर भी वैसे ही थे, ठीक है ना। वो क्या किए जो बच्चे शोर कर रहे थे उससे नहीं पूछे, एक कोई दूसरे बच्चे को उठा लिए, ठीक है, जिसका नाम क्या है रेनू, विद अ स्माइल ऑन हर फेस। अब वो मुस्कुराहट जो है उसके चेहरे पे था। शी सेड it is to know that we all belong to one nation। अब ये कह रही है रेनू कि देखो सभी को समझना है, सभी को क्या है ये जानना है कि हम लोग क्या है, हम लोग सारे जो है एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं किससे है, तो हमारा भारत से है। इसके बाद ये कह रहा है एंड दैट इज द बॉन्ड वी शेयर, और यही जो बंधन है हम क्या करते हैं शेयर करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आप इंडिया से हो मैं भी इंडिया से हूँ और आप इंडिया से बाहर जाते हो, आपसे कोई पूछता है वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है ना, तो आप बोलते हैं आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है ना। मैं बाहर जाऊंगा मैं भी इंडिया से बिलोंग करता हूँ, हमसे कोई पूछेगा तो हम भी यही चीज जो है बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। तो सेम चीज जो है यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो ये कह रहा है कि ये क्या है, एक बॉन्ड है, एक नेशनल इंटीग्रेशन है, एक नेशनल कनेक्शन है, एक नेशनल बॉन्डेज है, और यही हम क्या करते हैं शेयर करते हैं। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, और यही जो यूनिटी है इन डाइवर्सिटी यानी जो बोल सकते हैं विषमता में एकता, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद हम लोग एक डोर में क्या है बंधे हुए हैं, यही क्या करता है हमारे यानी कंट्री को और ज्यादा महान बनाता है। पूरे वर्ल्ड में जो है इसी रूप में क्या है वंडरफुल कंट्री के रूप में जाना जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका लेटेस्ट डिस्कस है, ज्यादा नहीं 2 क्वेश्चंस है, तो ये भी हम क्वेश्चंस के वीडियो में देख लेंगे।
चलिए यहाँ हमारा जो है पार्ट 1 जो है खत्म हो गया। अब पार्ट 2 जो है यहाँ से बिगिंस होता है। चलिए देखते हैं। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। ठीक है ना, बच्चों ने क्या किया, क्लैप किया रेनू के आंसर पर, और उसके बाद टीचर भी क्या किए, स्माइल किए, टीचर भी मुस्कुरा दिए। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट, लुक द वीडियो हैज स्टार्टेड। The big screen now had little windows, each with a smiling child. Each child had something to share. ठीक है ना, थोड़ा सा ये सीन आप लोग को बता देते हैं। वहीं पे एक और आपका जो है स्टूडेंट है जिसका नाम है बाला। क्या नाम है, बाला। बाला जो है अब ये बता रहे हैं कि देखो वीडियोस क्या हो गया, आपका स्टार्ट हो गया। और वीडियोस में क्या है, अलग अलग क्या है, ये आपका विंडो है। अलग अलग क्या है, ये आपका विंडो है। अब इस विंडो में जो है आप समझ सकते हैं बच्चे यहाँ क्या है आ रहे हैं और अपने अपने स्टेट्स का जो फोक आर्ट है, ट्रेडिशनल आर्ट है, जो कल्चरल आर्ट है, अब उसको क्या करेंगे, एक एक करके जो है बताएंगे। तो बाला जो है पॉइंट आउट कर रहा है, बाला जो है बता रहा है कि देखो देखो देखो, देखो वीडियो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। वीडियो क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। ठीक है ना। चलिए इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है, तो अब देखिए यहां से जो वही स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला ना कि टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है। अब देखिए नेक्स्ट जो है अब आएगी कौन, आकांक्षा। ठीक है ना। प्रणाम, प्रणाम ये आपका ग्रीटिंग्स हो गया। ठीक, जैसे हम लोग करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है ना, इसी तरह ये इनका अपना जो है ग्रीटिंग करने का जो है तरीका है। प्रणाम, आई एम आकांक्षा, मैं कौन हूँ, आकांक्षा हूँ। फ्रॉम उत्तराखंड, यानी मैं कहां से हूँ, उत्तराखंड से हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एप्पल, मैं जो है आपको किसके बारे में बताने जा रही हूँ, एप्पल के बारे में। आवर फोक आर्ट, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है लोक कला है। लोक कला जिसको बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर उत्तराखंड का एक फेमस जो है आर्ट है, जिसको बोलते हैं क्या, लोक आर्ट। दैट वी ड्रॉ ऑन फैमिली फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स, यानी इसको कब ड्रॉ किया जाता है अपन को, जब कोई फैमिली फंक्शंस हो या फिर कोई फेस्टिवल्स हो, तो उस टाइम जो है इसका ड्राइंग किया जाता है। इट इज डन विद द व्हाइट राइस फ्लोर। ठीक है ना। पेस्ट ऑन ब्रिक रेड वॉल्स कलर्ड विद गेरू। अब देखिए यहाँ पे तो आपको समझना पड़ेगा, इट इज डन विद द व्हाइट राइस फ्लोर, यानी चावल का जो आटा है आप लोग समझते हैं, तो चावल का आटा का पेस्ट बनाया जाता है। पेस्ट मतलब उसको क्या है, पानी के कांटेक्ट में उसको क्या है, गूंथा जाता है। ठीक है ना। और इसको ब्रिक रेड वॉल्स ऐसे आप अगर आप देखेंगे तो आपके बुक में इमेज दिया हुआ है। ठीक है ना, जो ब्राउन कलर का है। ठीक है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं गेरुआ कलर। कौन सा कलर, गेरुआ कलर। तो गेरुआ कलर जो है वो पहले क्या किया जाता है, वो बना दिया जाता है, उसको कलर कर दिया जाता है। इसके बाद है तो वही जो फिर चावल से क्या किया जाता है, उसमें सारा जो है आर्ट या सारा जो है डिजाइन्स का काम किया जाता है। इट इज मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स। अब बात आती है कि इसको बनाया कहाँ जाता है, तो जो आपका दीवार है, दीवार पे बनाया जाता है। साथ ही साथ जो है पूजा रूम्स है, यानी एक पर्टिकुलर, पता है ना, कोई रूम में आप रूम को आप पूजा रूम बना देते हैं, तो वहां पे डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। इसके बाद है एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम, और घर का कोई जो मेन दरवाजा है उसके आगे जो है बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, इट इज एन आर्ट ऑफ फॉर्म मेड बाय द वीमेन इन द फैमिली। ये किनके द्वारा बनाया जाता है, तो यानी जो वीमेन है, महिलाएं हैं फैमिली में, वही सब लोग जो है क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं और ये जो है फोक आर्ट बनाते हैं। द डिजाइन्स आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल, और जो इनका डिजाइन्स है वो क्या है, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं कैसा जो है इमेज में आपका दिख रहा है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। ठीक है ना। ये ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल, मैथमेटिकल का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो यहाँ से आपने 6 सेंटीमीटर लिया, तो इधर भी क्या है, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, इधर भी क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर। तो इसीलिए इसको बोला गया क्या, मैथमेटिकल हो गया। ठीक है। एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशन, और ये किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा जो है सांस्कृतिक परंपरा है, ये उसके ऊपर बेस्ड है।
एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर, और जो है प्रकृति का बोल सकते हैं एक अवशोषण, एक खिंचाव, एक लगाव है जो हम क्या कर रहे हैं सदियों से इसको मनाते आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, ये आपको पता चला आकांक्षा के बारे में, कौन से स्टेट से बिलोंग की, उत्तराखंड से। अब ये कौन सा फॉक आर्ट के बारे में डिस्कस की, एप्पन के बारे में, तो उसमें क्या क्या चीजों से जो है ये तैयार किया जाता है, क्या ओकेजन है, तो इसको भी थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो देखिए आपको पता चला ये आपका बेसिकली देखा जाए तो आपका राइस फ्लोर, ठीक है, चावल का आटा होना चाहिए, गेरुआ कलर होना चाहिए, वॉल्स पे अब बनाया जाता है। और कहाँ बनाया जाता है, पूजा रूम हो गया, पूजा रूम में बनाया जाता है। इसके अलावा आपने देखा जो मेन आपका जो है डोर होता है उसके आउटसाइड में जो है बनाया जाता है। और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं परिवार की जो महिलाएं होती है वही लोग क्या है इसमें पार्टिसिपेट करती है। और कोई ओकेजन है, ओकेजन जैसा क्लियर ही मैंने किया कि कोई जो है फंक्शन हो, फैमिली फंक्शन हो गया या फिर कोई फेस्टिवल है, तो ये उस टाइम ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। अब देखिए नेक्स्ट जो है प्रिया रंजन, कौन आ गया, प्रिया रंजन। अब प्रिया रंजन ये कौन से स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उड़ीसा से। ये कहां से है, उड़ीसा से। My tribe practices a 4000 year old metal craft named ढोकरा। ठीक है ना। अब देखिए इनका जो है मेटल क्राफ्ट है, ठीक है ना, इनका मेटल क्राफ्ट क्या है जिसका नाम है ढोकरा। और ये जो है 4000 साल जो है क्या है पुराना है, ठीक है ना। और बेसिकली ये जो प्रैक्टिस किया जाता है ये इनके जो है जनजाति लोग हैं उनके द्वारा जो है ये प्रैक्टिस किया जाता है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विद द क्ले। अब शुरू करने के लिए क्या है, सबसे पहले जो है एक फिगर बनाते हैं। एक फिगर जैसे मान लीजिए अगर आप ये बुक देखेंगे तो उसमें आपको पता चल रहा है एलिफेंट का फिगर है। किसका फिगर है, एलिफेंट का। तो इसको पहले मिट्टी से यानी क्ले से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। एक एलिफेंट का जो फिगर क्या किया, तैयार कर दिए। तैयार करने के बाद है ड्राई, फिर इसको सुखाया जाता है एंड कवर इट विद अ लेयर ऑफ वैक्स। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है लेयर दिया जाता है वो आपका मोम का होता है, वैक्स का होता है। इसका होता है मोम का होता है। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द वैक्स। ठीक है ना। कार्व का मतलब देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, चलिए देखते हैं कार्व का मतलब क्या है। कार्व का मतलब क्या है, कार्व का मतलब ये हो गया टू मेक अ डिजाइन विद द शार्प टूल। आप लोग देखे होंगे छोटा सा कोई एक टूल लेकर के और उसको क्या करना, उसके यानी जो भी फिगर है उसके ऊपर क्या करना, नक्काशी करना, एक डिजाइन तैयार करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप बुक देखेंगे तो इसमें जो एलिफेंट के ऊपर देख रहे हैं लाइनिंग सा दिख रहा है, उसको क्या किया गया, उसको कार्व किया है। किससे, तो ये आपको किया गया है शार्प टूल के द्वारा। यानी इस तरह का जो पतला सा बोल सकते हैं उससे क्या है पूरा डिजाइन जो है तैयार किया जाता है। यानी वही डिजाइन करना ही क्या कहलाता है, कार्व। इसके बाद नेक्स्ट है आफ्टर दैट वी कवर द फिगर विद क्ले। फिर उसके बाद देखिए सबसे पहले एक बार फिर से प्रोसेस समझिए। मिट्टी से कोई फिगर बनाए, उसके बाद उसको सूखने के लिए दिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर एक लेयर लगा दिए। वो लेयर किसका होगा, वैक्स का होगा, मोम का होगा, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है देन वी कवर द फिगर विद द क्ले। उसके बाद फिर ऊपर से क्या है, मिट्टी से यानी उसको जो है क्ले से क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है एंड पुट इट इन द फायर। और फिर उसको आग में जो है रखा जाता है। जैसे आप लोग खपड़ैल का मकान देखे होंगे तो जो खपड़ैल है, वो खपड़ा जिसको बोलते हैं, वो बनता कैसे है, वो मिट्टी का बना हुआ है। मिट्टी का बना हुआ पहले कच्चा का क्या करते हैं, शेप देते हैं। शेप देने के बाद उसको यानी आग में क्या करते हैं, पकाते हैं। तो पकाते हैं तो देखते हैं आप फिर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये चीज है, फिर इसको जो है आग में रखा जाता है। द वैक्स मेल्ट्स एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स। इसके बाद ये क्या हुआ कि जब वो मोम है तो पता है जब भी फायर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, पिघल जाएगा। तो पिघल जाता है, पिघलने से क्या होता है वहां छोटा छोटा छेद बन जाता है। नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप इज मेल्टेड। स्क्रैप का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख रखा है, स्क्रैप हो गया स्मॉल अनवांटेड पीसेस, यानी छोटा छोटा पीसेस जो क्या है जरूरत नहीं है। वो किसका, ब्रास का।
ब्रास जिसको हिंदी में पीतल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीतल। तो पीतल का जो है वो क्राफ्ट जो जो चीजें होता है उसको क्या किया जाता है, मेल्ट किया जाता है, क्या किया, उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद पोर्ड इनटू द एम्प्टी स्पेस, और जहां जहां छोटे छोटे जो जो आपका छेद हुआ है वहां पे वही जो है आपका ब्रास स्क्रैप को मेल्ट करने के बाद और उस जगह को क्या है, भर दिया जाता है। द लिक्विड मेटल टेक्स द सेम शेप एज द वैक्स, और जो मोम का शेप था उसी तरह सेम शेप ले लेता है किसका, तो ये आपका ले लेगा मेटल का, यानी जो ब्रास स्क्रैप से फिर से एक तरह से बोल सकते हैं एक अलग फिगर आपको बन जाएगा। फाइनली वी रिमूव द आउटर लेयर ऑफ द क्ले, फिर उसके बाद जो है बाद में क्या करते हैं, यानी अंततः जो बाहर वाला जो लेयर होता है, जो परत होता है, उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। एंड फिनिश द मेटल फिगर एज वी वांट, इसके बाद हम जिस भी प्रकार का जो है फिगर हम चाहते हैं फिर हम क्या करते हैं, उसको बनाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपका है चित्रा। कौन है, चित्रा। चित्रा देखिए कौन सा स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये कह रहे सुप्रभातम, आई एम चित्रा फ्रॉम केरला, मैं कहां से हूं, केरला से, ठीक है ना। चित्रा कहां से आ गई है, केरला से। आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट शेल क्राफ्ट। कोकोनट शेल क्राफ्ट, कोकोनट पता है नारियल, आप लोग जो खाए नारियल कौन सा, जो पका हुआ मतलब वो डाब का बात यहाँ पे नहीं, कच्चा नारियल का बात नहीं हो रहा है। जब वो ब्राउनिश हो जाता है, रफ हो जाता है, ठीक है ना, जिससे हम लोग रस्सी बनता है, रस्सी बनने के बाद जो आपका बोल सकते हैं खोपड़ी जो बचा हुआ है उसके अंदर का जो नारियल रहता है, ठीक है ना, वो पूरा अपर वाला पार्ट का बात किया, जैसे इमेज में देख रहे हैं ये नारियल से ही बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है, तो ये कोकोनट शेल क्राफ्ट क्या है, फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट शेल, और वही मैंने बोला जो ब्राउन कोकोनट शेल है उसको पहले अंदर का भाग और बाहर का भाग उसको बढ़िया से क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। आफ्टर दैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन, ठीक है ना। फिर उसको सैंड पेपर से देखे होंगे आप लोग, ठीक है ना, जो पेपर आता है वो सैंड पेपर या फिर मशीन से उसको क्या किया जाता है, स्मूथ बनाया जाता है, उसको और ज्यादा चिकना बनाया जाता है। देन वी गिव इट द शेप वी वांट, इसके बाद जो भी हम शेप देना चाहें उसके हिसाब से क्या करते हैं, उसको रेडी करते हैं। एंड मेक इट स्टेबल, स्टेबल का मतलब है नॉट एबल टू मूव, ठीक है ना, स्टेबल का मतलब स्थिर, या बोल सकते हैं उसको थोड़ा सा टिकाऊ देने के लिए, ठीक है ना। टिकाऊ देने के लिए क्या करते हैं, बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट, यानी देखिए ये आप इमेज देखेंगे तो इसमें क्लियर आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे जो है बॉल बनाया है, कप के शेप में है, नीचे देखिए एक सपोर्ट देने के लिए एक बेस दिया हुआ है, ये क्यों, क्योंकि और ज्यादा क्या हो, ये स्टेबल हो, टिकाऊ हो, ठीक है। At last we polish it using wood polish to make it shine, इसके बाद जो इसमें वुड का पॉलिश किया जाता है ताकि ये और ज्यादा क्या है, चमक जाए, ठीक है ना। देखिए आप देख सकते हैं ये कौन सा कलर, ब्लैक कलर दिख रहा है आपको इमेज में, ठीक है ना, तो इसी का बात किया है, वो पॉलिश करने के बाद ये कलर दिख रहा है। वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बॉल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट शेल्स। अब देखिए इसमें एक्चुअली देखा जाए तो क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है बनाए, बाउल्स, कटोरी, इसके अलावा क्या बनाया जाता है, तो ज्वेलरी। ज्वेलरी कौन सा बनेगा, तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनेगा, जो कृत्रिम ज्वेलरी होता है, बनावटी जो है गहना होता है, वो सब इससे तैयार किया जाता है। इट इज अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। बायोडिग्रेडेबल का मतलब वो ये हो गया कि वैसा चीज जो एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुंचाता है। ये देखिए मैंने लिखा है समथिंग दैट विल नॉट हार्म द एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुंचाता, उसी को क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट। चलिए लास्ट जो है कैरेक्टर एक और है सुबोध्यम, ठीक है ना, और ये कौन है, बाला मुरली, कौन है, बाला मुरली है। अब ये बाला मुरली कहां से है, ये है आपका आंध्र प्रदेश, कहां से है, आंध्र प्रदेश। आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश। I want to tell you about the 400-year-old art of making toys in my village Kondapalli। यानी जो बाला मुरली ये किसके बारे में बताते हैं, ये भी अपना जो है ट्रेडिशनल आर्ट के बारे में बताते हैं
जो कि ट्रेडिशनल आर्ट क्या है, तो ये है आपका मेकिंग टॉयज, यानी खिलौने बनाना। क्या बनाना? खिलौने बनाना। तो और इनका गांव का नाम है कोंडापल्ली। क्या नाम है? कोंडापल्ली। तो कोंडापल्ली में ये बताया गया है कि 400 साल, कितने सौ साल? 400 साल पुराना जो है ये आर्ट है, और इसी आर्ट से जो है खिलौने बनाया जाता है। To make the toys, we take soft wood from the nearby hills. यानी टॉयज बनाने के लिए क्या करते हैं, ये आसपास के जो हिली एरिया से जा करके ये ले करके आते हैं सॉफ्ट वुड, वैसा लकड़ी जो क्या हो, मुलायम हो, जिससे क्या हो, एक शेप देना क्या हो, आसान हो। ठीक है ना? तो मुलायम लकड़ी क्या है, लेके आते हैं। आफ्टर दैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली। इसके बाद हम जो है ये क्या करते हैं, तो हर पार्ट जो है टॉय का है उसको हम सेपरेटली कार्व करते हैं। सेपरेटली मतलब कार्व का मतलब बता दिया, अलग अलग तरीके से जो है फिर उसको जौन सा पार्ट पे हमें खिलौने में जो भी डिजाइन देना है हम उस पे कार्विंग का काम करते हैं। इसके बाद ये कह रहा है देन वी यूज मक्कू। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें मक्कू यूज करते हैं। मक्कू क्या है, तो मक्कू देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, पेस्ट ऑफ टैमराइंड सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू ज्वाइन द पीसेस टुगेदर। एक आपका वर्ड है टैमराइंड। टैमराइंड क्या बोलते हैं, जिसको आपका हिंदी में इमली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमली। एंड एडिबल, यानी वैसा चीज जो है खाने योग्य है। सोर फ्रूट, खट्टा फल, खट्टा फल। तो ये इमली हो गया। सॉडस्ट किसको बोलते हैं, तो डस्ट ऑफ वुड, यानी लकड़ी का जो डस्ट होता है, देखते हैं ना, जो लकड़ी को काटने के टाइम पे जो भी डस्ट निकलता है उसका ये बात कर रहा है। ठीक है ना? तो ये कह रहा है उसी को क्या करते हैं हम साथ में ज्वाइन करते हैं। इसके बाद ये है नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज। इसके बाद जो भी हमें डिटेल्स उसमें ऐड करना होता है हम ऐड करते हैं, और फिर जो है टॉयज बन के रेडी हो जाता है। फाइनली वी यूज ऑयल। अंत में हम क्या करते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं। ऑयल किस लिए? ताकि जो है हमारा देखने में क्या अच्छा लगे। एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज। वेजिटेबल डाइज देखिए, डाइज का मतलब ये हो गया कि वैसा कलर जो आपका ओरिजिनल कलर हो। जैसे मान लीजिए वेजिटेबल में आप ले लेते हैं ब्रिंजल का ले लीजिए, बैगन का कैसा कलर है, पर्पल, हमें पर्पल कलर देना है तो उसका ओरिजिनल कलर है उसी को डालेंगे। जैसे मान लीजिए लेते हैं लेडीज फिंगर, भिंडी ले लेते हैं, तो भिंडी में जो है देखते हैं जो कलर जो आपका ग्रीन है वही आ जाएगा, तो वही वो आपका जो कलर लेंगे ना तो उसी को बोलेंगे क्या, वेजिटेबल डाइज। और नेक्स्ट है एंड एनिमल्स। एनिमल्स का मतलब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, एनिमल्स क्या है, पेंट्स यानी कलर्स, रंग्स दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, यानी वैसा लेयर बनाए जो क्या हो, प्रोटेक्शन देने का काम करे। क्या देने का काम करे, प्रोटेक्शन देने का काम करे। लेयर ऐसा बन जाए वो मजबूत हो, वो क्या है, मजबूत हो और वो टिकाऊ हो। इसीलिए बोला गया है कि पेंट से जो प्रोटेक्टिव लेयर बनाया जाता है उसी को क्या बोला गया है, एनामेल बोला गया है। क्या बोला गया है, एनामेल बोला गया है। इसके बाद नेक्स्ट है दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज। ये टॉयज जो है किसके ऊपर बेस्ड है, तो हमारा जो है लोक युक्ता है, लोक कहानियां बोल सकते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर बेस्ड है, एनिमल्स बनाया जा सकता है। इसके बाद है बर्ड्स, पक्षियां। इसके बाद है बुलॉक कार्ट्स, बैलगाड़ी। इसके बाद है रूरल लाइफ, और जो है ग्रामीण जो है जो बोल सकते हैं जीवन है उसको भी जो है दर्शाया जा सकता है किससे, टॉयज के माध्यम से। तो ये सारा का सारा आप देख रहे हैं जो है टॉयज से क्या क्या चीजें जो है दर्शाया जा सकता है, और कितना जो है ब्यूटीफुल क्राफ्टिंग का काम जो है हमें टॉयज के माध्यम से जो है देखने को मिल रहा है। क्या आप एनिमल्स भी बना सकते हैं, बर्ड्स भी बना सकते हैं, साथ ही साथ आप बुलॉक कार्ट्स भी बना सकते हैं, और जो ग्रामीण जो आपका जीवन है उसको भी दर्शा सकते हैं। चलिए एक बार जो है रिकैप कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। ठीक है ना, क्योंकि ये आपका पार्ट टू यहीं पे आई थिंक, हाँ पार्ट टू आपका जो है फिनिश हो गया। तो इसमें हमने देखा किसके बारे में, तो कल्चर एंड ट्रेडिशन में। कल्चर एंड ट्रेडिशन में हमने सीखा कि कल्चर क्या है, ट्रेडिशन क्या है।
इस कल्चर एंड ट्रेडिशन जैसे संस्कृति हो गया, ट्रेडिशन परंपरा हो गया, फिर कैरेक्टर्स हमने देखा, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गया, आकांक्षा है, प्रियरंजन है, चित्रा है, उसके बाद बाला मुरली है। एक बाला एक और कैरेक्टर है जो क्या कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है ना। क्या पॉइंट आउट कर रहा है कि देखो देखो वीडियो क्या है, स्टार्ट हो गया है, ठीक है ना। जो इन लोग सारे बच्चे लोग 1 बाय 1 करके आते हैं और अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी इनके स्टेट का जो है ट्रेडिशनल आर्ट है। कुछ हमने जो है क्या देखा, डिफिकल्ट वर्ड्स जो था उसको मैंने जो है आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया। और इसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि जो भी यानी इसमें डाउट था, ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट आपको रह पाएगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा वो आपका क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो होगा, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको जो है क्लास 6 में जो बच्चे हैं उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।